पूछ लो, सब हिंदू हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं है। भैया मुश्किल से एक डेढ़ दिन रह गया है, तो मन में क्या सोच रहे हैं आप? भैया क्या सोचे, हम तो यहीं रहेंगे, मकान टूटे चाहे कुछ हो, हम तो यहीं रहेंगे। हम तो बूढ़े आ गए इसी में हम बूढ़े आ गए, बना दिए, सब चीज बनाई तो इसी कॉलोनी में बूढ़े आ गए हम। 10 रुपया 4 रुपया मंजूरी कर नहीं है। अभी तक कुछ बात बनी है? 10 तारीख को ये कहा गया है कि खाली करना है आपको। नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही, कहीं से कोई पक्का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मान लो बुलडोजर आएगा, वो खाली करवाएंगे फिर? कर सकते हैं जी, मजबूरी है, भगवान के भरोसे पे है, भोलेनाथ सामने है हमारे। हाँ। यही करेंगे जो भी करेंगे। 8000 घरों पर जहां लटकी है बुलडोजर नाम की तलवार, वहीं पर आया हूं मैं दूसरी बार। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैंने आपको दिखाया था कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के 8000 घरों को नोटिस मिला हुआ है कि ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन है, आपने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसको आप जल्द से जल्द खाली कीजिए, वरना 10 जुलाई को ये जो कब्ज़ा है ये खाली करवा लिया जाएगा। तो अब जब मुश्किल से 1-2 दिन का समय भी नहीं रह गया है, तो जो कॉलोनी के लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी वकील के पास जा रहे हैं, तो कभी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के यहाँ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये फरीदाबाद से ही हैं, तो ये यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो हैं यहाँ के लोग गए थे, नेहरू कॉलोनी के लोग गए थे इस उम्मीद में कि मंत्री जी के पास जाएंगे, कुछ बात बनेगी, लेकिन क्या अभी तक कुछ बात बन पाई है या नहीं बनी है? धरना प्रदर्शन लोगों का चल रहा है, कुछ लोग जो हैं वकील के यहाँ जा रहे हैं, कुछ मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो इस तरह से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, बाकी घर में ही जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी तक नेहरू कॉलोनी के लोग जो हैं उन्होंने ये जो कॉलोनी है ये खाली नहीं की है। उनका ये कहना है कि 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। इस वजह से सब जो हैं अभी यहीं टिके हुए हैं। इनको उम्मीद है कि ये जो कॉलोनी है ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या हुआ? राम टेलर। कब से हैं आप यहाँ पर? 50 साल से हैं जी। 50 साल से रहते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, लोग जो हैं ये पूछते हैं कि भाई ज़मीन आपकी है, कैसे है ये? आपने खरीदी थी, कब्जा किया था, कैसे था जी? नहीं जी, उस टाइम ये खाली थी, हमने झोपड़ी डाली थी। अच्छा, हाँ। तो वो एक तरह से कब्जा ही किया जी आपने? हाँ जी, बिल्कुल सच तो यही है कि झोपड़ी डाली थी। ठीक है, देखिए भाई, इस बात की आपको जो है दाद देनी पड़ेगी कि लोग जो हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि ज़मीन इनकी है। कुछ लोग जिन्होंने खरीदी भी है तो वो ये बता रहे हैं कि हाँ हमने खरीदी है, लेकिन पक्के कागज नहीं है। तो जैसे ये बता रहे हैं 50 साल पहले, हाँ जी 1975 में अच्छा, यहाँ हमारा निवास हुआ था। अच्छा, झोपड़ियों में, झुग्गियों में। तो आपने झोपड़ी बना से शुरुआत की, धीरे धीरे करके मकान पक्का कर लिया? हाँ जी, हाँ जी, अब तक आकर के पीली ईंट लगा करके आज भी पीली ईंटों का ही बना हुआ है। अच्छा, हाँ, चादरें डाली हुई है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ आपके सारे दस्तावेज वगैरह सब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके पास में? हाँ सारे हैं जी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और वो क्या नाम है, राशन कार्ड है, वो सब सारे हैं जी। हाँ ठीक है, ये यहाँ बसे नहीं हैं, इनको यहाँ बसाया गया है। बेशक ऐसे ही होता है कि कोई ज़मीन कहीं खाली होती है तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो आके वहाँ रहना शुरू करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट कब बनते हैं? डॉक्यूमेंट तब बनते हैं जब सरकार, प्रशासन जो है वो आपकी मदद करता है, वो आपको चाहता है कि आप यहाँ रहें, तभी आपको बिजली का कनेक्शन भी मिला ही होगा। हाँ जी, बिजली कनेक्शन है, वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है। डालते हैं, वोट भी डालते हैं, वोट भी डालते हैं। हाँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अभी तक कुछ बात बनी है? 10 तारीख को ये कहा गया है कि खाली करना है आपको। नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही, कहीं से कोई पक्का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मान लो बुलडोजर आएगा, वो खाली करवाएंगे फिर? कर सकते हैं जी, मजबूरी है, भगवान के भरोसे पे है, भोलेनाथ सामने है हमारे। हाँ। यही करेंगे जो भी करेंगे। हाँ। सब कुछ भगवान भरोसे है। हाँ जी। ये सामने इधर मंदिर है, तो अब मंदिर के ठीक सामने ही धरना लेकर अपना बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम रवि कुमार है जी। अभी तक आप लोग कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी सांसद के घर, कभी विधायक के घर, अब मंत्री के घर भी जो हैं गए थे। कुछ बात बन रही है, कुछ रास्ता निकलता नहीं है? खाली मुंह से बोला जा रहा है कि ये कॉलोनी नहीं टूटी। हमें सिर्फ लिखत में चाहिए। हम यहाँ 50-60 सालों से हमारे दादा परदादा यहाँ रहते हुए आए हैं। हमें सिर्फ जो भी हमारे नेता हैं उनसे हमें सिर्फ लिखत में चाहिए कि हमारी कॉलोनी नहीं टूटेगी। हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिखित रूप में चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नोटिस लगाया गया उसी प्रकार से हमें लिखित रूप में एक नोटिस लगा दिया जाए दोबारा से कि हमारी कॉलोनी नहीं टूटेगी। अच्छा, मौखिक में कहा जा रहा है कि नहीं टूटेगी? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लिखित में कहा गया कि खाली कर दो? हाँ जी।
ये सिर्फ तहसीलदार की तरफ से ऑर्डर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है। हम क्यों माने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं है? कि तहसीलदार को एक डीसी भी तो कह सकता है कि ये ऑर्डर अपना खारिज करो। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं? 35 साल से 35 साल। तो आपने खरीदा था, कैसे था? हमने जो की खरीदी थी, अच्छा, खरीदी थी आपने। हाँ। लेकिन रजिस्ट्री नहीं होगी आपके पास में रजिस्ट्री फिर? नहीं हुई। हाँ, तभी वो ये कह रहे हैं कि ये पुनर्वास विभाग की ये ज़मीन है जिस पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब रह रहे हैं सर, हम पता नहीं कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कहाँ थी? हम लोग चद्दर काट के, पेट काट के किसी तरह से बनाए। अब हम गरीब मनाई जाए कहाँ? इतनी कोई कमाई नहीं है, बताओ। हमारे पास सब कुछ है। वोट लेने होता है तो कहते हैं पानी देंगे, बिजली देंगे, व्यवस्था करेंगे। जीत जाते हैं, कोई लगता नहीं रहने की, सो हमारी झुग्गी तोड़ रहे हैं। हमारा कमरा बताओ, हम जाएं कहाँ? पहले बताओ। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा कमरा न तोड़ा जाए, हमारा बसा हुआ घर न उजाड़ा जाए। अब देखिए होता क्या है कि कोई आया यहाँ पर, उसने यहाँ पे कब्जा किया और कुछ बनाया और फिर आगे उसको बेच दिया। ठीक है, तो इनकी गलती सिर्फ इतनी है, एक मन में ये थोड़ा लालच होता है। लालच क्या है? कोई भी इंसान होता है, उसको ये लगता है भाई कहीं और कहीं खरीदेंगे तो बहुत महंगा होगा, शायद हम नहीं खरीद पाएँ। यहाँ थोड़ा सस्ते से भी मिल रहा है और अपना सा हो जाएगा, टूट तो कहीं रहा नहीं है, तो यही ले लो। यही हुआ ना जी? हाँ, यही ले लो, यही रहो, कमरा खाली है, कहीं जाओ मत। हाँ। अब हम पहले गरीबी थी, आदमी की 600 तनख्वाह थी, तो हम बस गए। अब आज आदमी कुछ लफड़ा में घर रह गए, बेटा है, अब बेटा हम कमरा किराए पर हैं, किराए पर रह पाएंगे नहीं। हाँ। छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे जब ऐसी परेशानी आएगी। हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा भाई जरा बिसा हुए घर हमें भगाया न जाए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? किराया देनी हमारे बस की नहीं है। अच्छा, यही बता दूं कि अगर ये कॉलोनी टूटती है, 8000 घरों को यहाँ नोटिस बताया जा रहा है, तो शायद दिल्ली एनसीआर का नहीं, देश का सबसे बड़ा ये डेमोलिशन होगा, क्योंकि 8000 घरों को एक साथ तोड़ने की कहीं कार्रवाई जो है अभी तक देखी नहीं गई है। और इसलिए भी यहाँ के लोग हमें बुला रहे हैं कि आइए कवर कीजिए, और हम इसलिए भी यहाँ पर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी अगर हुई तो। जैसा कि कहा गया है कि 10 जुलाई को तक अगर खाली नहीं किया तो खुद जो प्रशासन है वो आकर खाली करवा लेगा। आप बताइए जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमती गोला है, और मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी ये लोग 55 साल से इधर रह रहे हैं तो इनका घर किस बेस पे उजाड़ा जा रहा है? क्यों उजाड़ा जा रहा है? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, पर ये बात भी ठीक है। जो लोग देखते हैं उनको ये लगता है हम तो अपनी मेहनत से जो है कर के जो है कहीं किराए पे रहते हैं, कहीं मकान खरीदते हैं, और आप लोगों ने ऐसे ही यहाँ कब्जा कर लिया। इससे बढ़िया तो लोग फिर कब्जे करना शुरू करें। कब्जे की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, जगह लोगों से खरीदी गई है ये। अच्छा, जगह कब्जे की जब होती है जब कहीं किसी जगह पार्क कब्जा कराए या फिर कोई और जगह कब्जा करिए, वो कब्जा होता है। ये तो लोगों ने खरीदी है, जगह खरीदी, बना रहे हैं, बेचारे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं, वो बात ठीक है आपकी कि कुछ लोगों ने तो खरीदी ही है, लेकिन रजिस्ट्री तो नहीं है ना यहाँ। रजिस्ट्री तो जी किसी की भी नहीं है, पहले से ही नहीं है। हाँ है, एक मिनट। हाँ जी, राशन कार्ड तुमने गिराए, वोट तुम गिरवा रहे, सब काम तुम कर रहे हो, वो जा रहे हो तुम। ये क्या मतलब है? बटन तुम कैसे खड़े जाकर नहीं है यहाँ? अब देखिए एक सच बात बताऊं मैं आपको, जब राशन कार्ड बन रहा है, जब आधार कार्ड बन रहा है, जब वोटर कार्ड बन रहा है, लोगों के पासपोर्ट बन रहे हैं, तो फिर क्यों ना मान लें लोग कि यहाँ सब कुछ ठीक ही है, ले लो यहाँ पे मकान। नहीं, रजिस्ट्री कैसे होगी? वो बेच ही नहीं रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं पुनर्वास विभाग की है। पुनर्वास विभाग 86 में बना है, हमारे पास 83 के प्रूफ है। पुनर्वास आप 83 से रह रहे हो? 83 से रह रहे हैं, 77 के प्रूफ है लोगों के पास में। हाँ, नहीं, जो पुनर्वास विभाग है वो सन 86 में लागू हुआ है। हाँ। हम उससे पहले के रह रहे, तो पुनर्वास विभाग की जमीन कैसे हुई है? अच्छा, नहीं, पर आपके पास इस जमीन के कागज भी तो नहीं है ना कि जमीन आपकी है? जमीन के कागज तो जब होंगे रजिस्ट्री करें, हम रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। जो सर्कल रेट होगा और सर्कल रेट को हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ। जो सर्कल रेट है वो सर्कल रेट को देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ, जो रेट है उसको लागू करें। हाँ भाई, ये एक देखिए, ये पक्का करें। ये इन्होंने बात की है कि भाई कॉलोनी को पक्का किया जाए, और यहाँ के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि कॉलोनी तोड़ी ना जाए, सर्कल रेट जो भी होगा उसको देने को तैयार है। यही तो कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी भाई, क्योंकि सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम 50-60 हज़ार की यहाँ पर आबादी होगी। है जी, 1 लाख समथिंग आबादी हमारे यहाँ पर। 15 से 16 हज़ार हमारे यहाँ मकान है, जिनके अंदर 7 से 8 मेंबर रहते हैं। अच्छा, वो बताया जा रहा है 8000 घरों को नोटिस बताया जा रहा है, जो हमने न्यूज़ रिपोर्ट में देखा है जो। हाँ सर, लेकिन कम से कम 1 लाख की आबादी हमारी नेहरू कॉलोनी की। अच्छा, 1 लाख से भी प्लस हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। अच्छा, राशन बनाए क्यों कागज बना कर बोल लो, हम तो बूढ़े गए इसी में।
हम बूढ़े आ गए, बना दिए, सब चीज बनाई तो इसी कॉलोनी में बूढ़े आ गए हम। 10 रुपया 4 रुपया मंजूरी कर करके नहीं है, जब ये घोंसला बनाए, बताओ और क्या करेंगे हम। भाई कॉलोनी के ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये जो फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है या आसपास में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो लेबर है, जो मजदूर है या जो काम करने वाले लोग हैं, वो इसी कॉलोनी से जाते हैं। ठीक कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये काम तो पहले क्यों बिजली की बिल लगवाए हैं? और क्या ये बोट काट क्यों बनवाए? क्यों बोट हम बदले ले? बोट कट जाती है तो बोट में बना कर हम दोबारा देते। बूढ़े है गए, बूढ़े थे, ये बूढ़े है गए। हाँ, अपनी कस का हम अपनी कह रहे हैं, इसी कॉलोनी में आए बूढ़े हम। सर ऐसा है कि कुछ लोग हैं ना, गांव वगैरह से सारी अपनी जमीन वगैरह है, सारा कुछ बेच के यहाँ आके बसे हैं। हाँ, कि उसने खरीदा है और कई लोगों ने यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। जिंदगी भर की पूंजी जो है उन्होंने यहाँ पे लगाई है अपनी, जो जीवन में कमाया है। अब उनका अगर वो तोड़ दिया जाएगा तो वो गांव के तो है नहीं, क्योंकि सारा कुछ वहाँ से बेच चुका। यहाँ से सरकार तोड़ के उनके भगा रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? किराए के लायक वो रहे नहीं, क्योंकि जिंदगी भर की जो उनकी पूंजी है वो उन्होंने तो घर में लगा दी। वो किराया कहाँ से देंगे? रोज कमा रहे, रोज खा रहे हैं, कहाँ से भरेंगे वो किराया? किराएदार भी आजकल 5,000 से कम का कोई किराया नहीं है। बिजली का बिल अलग से ले रहे हैं, वो 8 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट। रूम किराया था, 3-3 हजार रुपया रूम किराए वाले मांग रहा है, बोला फिर भी वो भी बोलते नहीं है। और मोदी जी बोलते इलेक्शन का टाइम होता है, मैं जनता के ये दे रहा हूँ, गरीबों के ये दे रहा हूँ, रहने के दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, अपने अभी भगा रहे हैं। अभी मोदी जी भगा रहे हैं, यही इलेक्शन के टाइम निकल गया, उनको कुर्सी मिल गया, जनता के भट को धूप में मरते रहो। वो तो ऐसे में बैठे रहते, हमें बेलदारी कर रहे हैं, धूप में मर रहे, एक रोटी खा रहे, बच्चे के पाल रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, एक बात और अब लोगों के मन में आ रही है और चर्चा का विषय बन रही है कि अभी काफ़ी समय तक कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली में, कम से कम 2.5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एमसीडी का चुनाव आएगा, वो भी आएगा 2027 के आखिरी में जाकर। और अभी हरियाणा में भी कोई इलेक्शन नहीं है। जो भी इलेक्शन अब अगला बड़ा इलेक्शन आना है वो लोकसभा का ही होना है, जो 2029 में आएगा। उसके बाद 2029 में ही विधानसभा के आएंगे। तो अब काफ़ी समय तक जो है चुनाव नहीं है, तो लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि चुनाव नहीं है तो इस वजह से ये जो सारी कार्रवाई है ये की जा रही है। आप क्या कह रही थी जी? पर हमें हो गए 80-75 साल यहाँ पे, बूढ़े हो गए, हाथ दांत भी उखड़ गए। मेरी बेटी बड़ी वाली बेटी है, उसके बच्चे पे भी बच्चे हो गए। और गरीब आदमी है, कोई रोजगार नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, काम करते हैं। कोठी बंगला का 4 बेटे हैं, 3 लड़कियां। हाँ। मेरा पति बिल्कुल बूढ़ा पेंशन पे आया पड़ा, मेरे से अब कोई काम नहीं करवाता, मना कर देते हैं। आप बूढ़ी होगी, नौकरी वाले, कोठी बंगला वाले, घर बैठो। कहाँ जाएंगे सर? इतने परिवार को कहाँ लेके जाएंगे? किराए पे घूम रहे, कोई 8,000 मांग रहा, कोई 9, कोई 10। अच्छा। ये बहुत गलत बात है सर। सरकार को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, साल का, 6 महीना का, 3 महीने का, 2 महीने का टाइम देते, लिखत में यहाँ लिख के बता जाते जनता के लिए, तो बड़ी खुशी से निकल जाते। अब मुश्किल है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा। कहाँ से कमरा ढूंढे, कहाँ जाए इतने परिवार को, सामान को लेके बहुत मुसीबत। मेरे कुंवारी बेटी भी है, बेटा भी कुंवारा है, कहाँ जाएंगे कहाँ सर? जाएंगे? तो अभी तक चंद्रवीर है, चंद्रवीर की बुरी हालत हो रही है जनता के लिए। वो मरने वाला लड़का हो रहा, रात दिन एक कर रखा उसने सर, चंद्रवीर ने, भूखा प्यासा, उसने जनता के लिए अपना खून पसीना जान देने को बच्चा तैयार हो रहा। क्यों? गरीबाई हालत के लिए, मजबूरी के लिए। गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे? इतने जल्दी क्या कर पाएंगे? किसी की शादी करेंगे, घर मकान बनाएंगे, अपना रोजगार ढूंढेंगे, या कोई हाली बीमारी में पैसे लगाएंगे? अगर सरकार चाहे तो कोई कहीं बस नहीं सकता है। अगर सरकार लाइट ही ना दे, सरकार पानी ना दे और आसपास में आपकी सारी सप्लाई काट दे, तो फिर तो कोई रह ही नहीं पाएगा। कोई कहीं रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है कि सरकार चाह रही होगी या सुविधाएं दे रही होगी, तभी वो वहाँ पर रह पा रहा है। वरना बिना बिजली, बिना पानी, बिना किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स के वो कहीं कैसे रह लेगा? सरकार सब कुछ दे रही है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है गरीबों के सर पे। पर ये थोड़ा सा काम, थोड़ा सा ये खराब होगा एकदम से सर, थोड़ा ये काम खराब बहुत ज़्यादा होगा एकदम से। नहीं, सरकार का हमारे गरीबों के सिर पे बहुत हाथ हैगा। सब किसी की मौज है, सुविधा ही, पर अब बहुत मुश्किल में डाल दिए हैं लोग। लेकिन अभी कोई कहीं जा नहीं रहा है, खाली नहीं किया किसी ने। कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि जब हम भी यहाँ पे आके बसे थे ना, ये मेरे चाचा हैं, ये हम लोग साथ में आए तकरीबन 1980 के आसपास ही। अच्छा। ठीक है, 1975 में आया, 1980 में हम आए। अच्छा अच्छा। मेरा काफ़ी टाइम यहीं पे बीता है, 2.5 साल का था मैं जब यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी इस टाइम 47 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम मेरा यहाँ पे बीता है, हमने काफ़ी टाइम पे यहाँ पे अपना समय भी दिया है। जब हम आके बसे थे तो यहाँ हम एक चिराग जला के रहते थे,
मिट्टी के तेल मिलता था राशन से, वो चिराग जला के हम रहते थे। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पास किया, फिर सरकार ने हमें लाइट दी। यदि उनको बसाना नहीं था तो लाइट पास नहीं करते, जनता अंधेरे में रहती, कुछ दिन रहती, उसके बाद वो चली जाती। लेकिन जब आप फंक्शनैलिटी दे रहे हो, लाइट दे रहे हो, पानी दे रहे हो, राशन दे रहे हो, सारी सुविधा दे रहे हो, तो सरकार बसा ही रही है ना। फिर ठीक है, एक बार बिना जरा आदमी कैसे जाएगा? हाँ, एक बार कॉलोनी दिखा दो जरा, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है ये। भाई पहले मैं क्लियर कर दूं, ये झुग्गियाँ नहीं है, ये कॉलोनी है, लोगों के मकान बने हुए हैं, छोटे बड़े सब तरह के हैं। ये देखिए बिजली के मीटर लगे हुए हैं। आपने कैसे लिया था जी ये? ये सर बहुत पुरानी झुग्गी है। अच्छा। हमारे पिताजी यहाँ रहते थे, 1993 की झुग्गी है करीब ये। अच्छा, झुग्गी का है तो मकान सही है जी यहाँ तो सारे। आप देख लो, आपके सामने ये जो भी कुछ आप यार अब तो खैर परिभाषा में जाएंगे तो फिर तो नहीं होगा, पर ये है कि ये झुग्गी वाला इलाका नहीं है, यहाँ छोटे बड़े घर बने हुए हैं भाई, ये है। बस सर अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं, और यही जो हमारे सामने। आप कब से कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परविंदर है सर। कब से रह रहे हैं सर? हमारे पिताजी यहीं, हमारी पैदाइश हुई है। अच्छा। हमारे पिताजी 1993 से, उससे पहले से रह रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड पे 1993 का है हमारे पास। अच्छा। जो हमारे पास आईडी है, आईडी देना, उसको आप दिखाते हैं, और यहीं हमारी पैदाइश है और यहीं रहते हैं तब से। अच्छा, तो कैसे मतलब ऐसी यहाँ पर झुग्गी डाल ली थी या फिर खरीदा था किसी से? नहीं, खरीदा नहीं था साहब, झुग्गी ही डाली थी। अच्छा। उस टाइम नेताओं लोगों ने ही जगह दे दी थी। हाँ। यहाँ रह लो, उस टाइम भी ऐसे ही था, तो हमारे पास कोई आईडी नहीं थी। हाँ। धीरे धीरे उन्होंने राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आईडी उन्होंने बनवा के दी। हाँ। तो अस्थायी रूप से यहीं हमें रहने के लिए जगह दे दी, यहीं रुको। अच्छा, ऐसा है क्या कि बसाया किसी और पार्टी ने था, अब जो है राज किसी और पार्टी का चल रहा है? कांग्रेस की सरकार ने बसाया है नेहरू के नाम से, इसीलिए ये है कॉलोनी। अच्छा। हाँ, नेहरू कॉलोनी। तो ये अच्छा, ये उस समय कांग्रेस के समय पे बसी हुई कॉलोनी है। अच्छा। विधायक थे AC चौधरी। अच्छा, ये कांग्रेस के थे? रामचंद्र प्रधान थे यहाँ के। अच्छा। मालिक नेहरू कॉलोनी के द्वारा बसाई है। हाँ, अच्छा। कांग्रेस के जमाने। अच्छा, नेहरू कॉलोनी कांग्रेस के द्वारा बसाई गई थी। अच्छा। हाँ, तो वो बस वही है कि वो 1988 का राशन कार्ड है, मेरे पिताजी यहाँ पे रहते थे। हाँ। अब तो मेरी खुद की 35 साल हो गई उम्र। हम्म। आप बताइए, इतने साल रह के राशन दे के क्या कहते हैं, बिजली का बिल, हम लोग बोलते हैं कि कुछ कमेंट आते हैं, हम ये न्यूज में देखते हाँ, हैं हाँ, हाँ। कि फ्री में रह रहे हैं। हाँ। फ्री में बिजली यूज करें, हम बिजली का बिल भर रहे हैं बकायदा हर महीने की। नहीं, हमारे पास बिजली तो वो फ्री है। नहीं होगी, पर ये है कि कोई लोगों को ये चीज़ लग रहा है नहीं है। हाँ कि हम जी। इतनी मेहनत करके दिन रात मेहनत करके किराया देते हैं या कहीं हम कुछ खरीदते हैं और आप लोग फ्री में रह रहे हैं। हाँ, नहीं सर जी, ऐसी बात है। हम लोग ये एक ईंट मेहनत से ही लगी है। जब बस रही थी, जब भी सरकार को इसे रोक देना चाहिए था। तो क्यों बसते, नहीं देना चाहिए था, कोई सुविधा मत देते। हाँ। हम लोग हट जाते खुद, जब कोई सुविधा नहीं मिलती तो क्यों बसता लोग। जब इन्होंने सुविधा दी, जब ही तो बसा हुआ है। और आज क्या कहते हैं, अचानक आए कि भैया खाली करो। कौन खाली कर देगा? ये कॉलोनी बसाई कांग्रेस ने, बीजेपी ने ये नहीं बसाई है, लेकिन ये है कि आज जो है ये जो सारे काम हो रहे हैं बीजेपी के समय में हो रहे हैं। ठीक है, इस कॉलोनी को बसाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वोट तो लिए होंगे बीजेपी ने। ये है 3 महीने पहले जो वोट लिया उसमें पक्के करके धनेश अदलखा जी बोल गए कि हम पक्के करके देंगे आपको। ये देखिए सारी बात यहाँ पर है। हाँ। ये इन्हें बसाने की जिम्मेदार जो है वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में हम बसे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने ही इनको बसाया होगा, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी के नेता हैं पार्टी के तौर पर, उन्होंने इनको वादा किया था कि हम जो है पक्का करके देंगे। धनेश अदलखा जी ने जो बोला था, उनकी वाइफ भी आई थी, वो भी बोल के गई। वो यहाँ के विधायक की बात करें, धनेश अदलखा जो है वो यहाँ के बड़खल विधानसभा लगती है, उसके विधायक हैं। हाँ। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे इतनी पब्लिक के सामने कि हम आपकी झुग्गी पक्की करेंगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, आपको हम सब सुविधा देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, सब कुछ बोल के गए हैं। और आज मतलब कि हमारे सर से छत भी, हम जैसे हैं वैसे रहने दो, हमें मत दो पानी की सुविधा, कोई सुविधा, जैसे हैं वैसे हमें उजाड़ो मत, हमारे सर से छत मत। अभी पानी की दिक्कत है यहाँ पर, पानी नहीं आया। आप टैंकर से आ रहा होगा पानी? हाँ, टैंकर से आता है।
नहीं मतलब चुनाव में मतलब ये हाँ, यही बोला है कि आपको हम मतलब यही पक्का करेंगे। अच्छा। और कहीं नहीं जाने देंगे आपको, ये हम किसने कांग्रेस वालों ने बोला पक्का करेंगे? कांग्रेस नहीं है, बीजेपी वालों ने। अच्छा। पक्का करने के लिए तो सारी पार्टी बोलती है, हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। पक्का वोट के समय सब बोलते हैं कि हम आपकी कॉलोनी पक्की करवा देंगे। वोट के समय सब बोलते हैं हम आपकी कॉलोनी पक्की करवा देंगे। जब वोट ले लेते हैं ना तो कोई भी पार्टी उस समय सब फिर पीछे हट जाते हैं, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं, फोन भी नहीं उठाता है कोई। नहीं पर ये तो खैर एक बात है भैया, गरीबों की ना कोई सरकार नहीं है, बस गरीबों की कोई सरकार नहीं है, जो जीतता है वही गरीबों की कोई सरकार नहीं है। यहाँ कोई आपको झुग्गी दिख रही है? जैसे तैसे लोगों ने अपने मकान अपना गुजारा करने के लिए बनाया है। कोई किसी ने झुग्गी तो नहीं डाल के बनाई है, अपने कमाते हैं उसी में से बचा के। नहीं एक टाइम पे रही होगी पर धीरे धीरे करके मकान बना लिए ना, धीरे धीरे लोगों ने मकान बनाए हैं। गरीबों से सिर्फ लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं, सिर्फ लेने के लिए। आज उसका हाथ भी टूटा हुआ है, उसकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी, हम इनको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ भेजेंगे अपनी बेटियों को, कैसे पढ़ेंगे? वैसे तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो अब बेटियों को लेके रोड पे रहेंगे हम। अब सेशन चल रहा है इसके बीच में। 20 साल की बेटी अपनी रोड पे लेके रहेंगे, जाके कहाँ रहेंगे जाके? लेकिन ये तय है कि आप लोग मतलब यहाँ खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे सर, हम नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। हमारे ऊपर से बिल्डोजर चलाएंगे, हमारे सामानों को चला, जब हमारा घर चला जाए। सबके नाम पूछ लो, सब हिंदू हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं है। सबके नाम पूछ लो, उनके नाम पूछ लो, मेरे नाम पूछ लो, इनके नाम पूछ लो, सबके नाम। कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब हिंदू हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, सब यहीं के हैं। कोई यूपी, कोई बिहार, कोई कहाँ का अरे पर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि इनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं है। अरे अगर मुसलमान भी है तो भी तो देश में मुसलमान भी तो हैं। हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारी यहाँ पंडित की गली है सारी, एक घर मुसलमान का है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, एक घर मुसलमानों का है। अच्छा। और 40 साल यहाँ रहते हैं। पंडित है, गढ़वाली है, ठाकुर है, यादव है। मुसलमान भी है तो क्या हुआ? हम रोहिंग्या नहीं है, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान तो इंडिया का ही है। और अगर है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, पकड़े और उनको वापस भेजे भाई। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई रोहिंग्या पाकिस्तानी है तो उसे भेज दे। ये इंक्वायरी करवा ले, जहाँ पे होंगे लोग खुद ही बता देंगे कि ये भैया है यहाँ पे, हम हैं, हम भी पूरी गली ये गली, पीछे वाली गली, पूरी पहाड़ी पे तुम कहीं भी घूम लो, तुम्हें यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान कोई नहीं मिलेगा। यहाँ इन्होंने बहाना क्या बनाया? सब यूपी बिहार के हैं यहाँ पे, सब यूपी बिहार के, यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है। पब्लिक कहाँ जाएगी भैया? सब गरीब आदमी है, बच्चों का एडमिशन करवा रखा स्कूल है। अब रोड पे थोड़े जाएंगे, इतनी गर्मी है, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे सारे? मुश्किल से एक डेढ़ दिन रह गया है तो मन में क्या सोच रहे हैं आप? भैया क्या सोचे, हम तो यहीं रहेंगे, मकान टूटे चाहे कुछ हो, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, हम खाली नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कहाँ जाएंगे? किराए पे भी नहीं मिल रहा भैया, हमको परिवार है, कहाँ जाएंगे? किराए पे जा रहे हैं, 15,000 एक कमरे का, 15,000 कमाए, किराया देंगे, घर का क्या करेंगे हम लोग? नहीं पर आप लोग इसके लिए तैयार हैं? जैसे मान लो अगर सरकार ये कहे कि आप लोग फिर ठीक है अपना जो है खरीदिए इसको और पैसा दीजिए, इसके लिए तैयार हैं? तैयार है, किस्त बांध दे, बैंक से बांध दे। हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमें दे दे, हम किस्त भरेंगे। अच्छा। लेकिन जाएंगे नहीं, बिल्कुल भरेंगे, सब हम यहीं रोड पे डाल लेंगे। अच्छा। अगर ज्यादा कार्रवाई करेंगे हम रोड पे बैठ जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे नहीं, हमारे किस्त बांध दे, जो भी लगता है हम देंगे। ये बताओ जाएंगे कहाँ? ये बताओ, अपना देश छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये बताओ, पूछ रहे नेहरू कॉलोनी से आए हो, पहले किराया बढ़ा के बता रहे हैं। बताओ कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? हम यहाँ के होके हम भाग जाएं, हम कहाँ से भागेंगे? हर जगह भगाते रहेंगे क्या? जो दूसरे देश से आए उनको बसा दिया गया है और हमें मतलब उजाड़ दें। नहीं भैया जाएंगे तो कहीं नहीं, हम यहाँ के, हम यहीं रहेंगे, हम रोड पर रहेंगे, उनको लेके हम जाएंगे कहीं नहीं। हम किस्त बांध दे सरकार, हम किस्त देने को तैयार है, लेकिन हम रहेंगे यहीं। नहीं, बीजेपी सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जाएंगे कहाँ? वो ये बताएं, वो जवाब दें कि हम जाएंगे कहाँ? अगर तोड़ दिए तो जाएंगे कहाँ? ये बताएं हमें वहाँ चलो, घर छोड़ा के मीटिंग करो, वहाँ चलो, जहाँ हमारा मन वहाँ गए। नहीं पर बहुत से लोग बुला के बोला जाता था चलो हमारे साथ रैली निकालो, हम तुम्हारी जुग्गी पास करेंगे, हमारे पीछे दौड़ो। आज कहाँ गए सब? कोठी में जो रहते हैं पैसे वाले, वो क्यों नहीं जाते हैं रैलियों में? वो क्यों नहीं जाते रैलियों में? सिर्फ यहीं पे आते हैं रैली भरने। बड़े लोग वोट नहीं देते हैं, गरीब आदमी ही वोट दे के जिताता है। नहीं पर बहुत से लोग ये मानते हैं, मतलब एक माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से निचला तबका है, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोग रह रहे हैं, ये ज्यादातर वोट जो है ये बीजेपी को नहीं पड़ता, ये कांग्रेस को पड़ता है। हमने तो सारे ने
बीजेपी को वोट दिया है। हमने बीजेपी कट्टर, हम हिंदू, हम बीजेपी के पक्के कट्टर। हम कोई बोल जाता था ना बीजेपी के खिलाफ, ये देखो ये है मैं, हम सब लड़ जाते थे। हम लड़ के हमने कितने पूछ रहे हैं जो जिससे हम बीजेपी के लिए लड़ते थे, तुमने ही तो बीजेपी को दिलवाया था वो। आज कहाँ तुम्हारे सर पे छत भी छीन रहा है। कट्टर बीजेपी है भैया, सब कट्टर बीजेपी थे यहाँ पे, कट्टर, किसी को वोट नहीं देते थे। इतने साल मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया यहाँ चौक पे, मेरे पापा का दुकान तोड़ दिया। मेरे पापा ने फिर भी बोला कि हमारी दुकान तोड़ दी, मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा। मेरे पापा ने बोला मैं फिर भी बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन भैया घर नहीं। चलो दुकान तोड़ दी, दुकान तो बना लेंगे, पर घर नहीं। घर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ। हमने इनको झारा वोट दिया है, यहाँ का एक एक बच्चा वोट देने को बीजेपी को था, लेकिन अब अगर ये टूट गई तो कोई नहीं देगा। यहाँ से बिहार हमारा यूपी घर है, प्रतापगढ़। अच्छा, यूपी हम यूपी में नहीं देंगे, बिहार के जो है वो बिहार में नहीं देंगे बीजेपी को। यहाँ मकान बना दिए। ये देखो भैया, ये आई है, इनसे पूछो इन्होंने कितनी मुसीबत उठाई है। गांव में घर है ना, यहाँ पे घर है, हम तो कभी भी नहीं देंगे। आदमी खत्म हो गया, मिस्त्री का काम करता था, अब ये ड्यूटी करती है। एक कमरा है बताओ, इनके पास 2 लड़के हैं, बताओ ये कहाँ जाएंगी। ये भी कोई बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। गुजारा करे, कहाँ से किराया देंगे बताओ। खाली कोई नहीं करेगा, यही मरेंगे भैया। हम जवान लड़कियों को लेके हम रोड पे तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, हम रोड पे खड़े रहेंगे। माहौल लड़कों का सही है, माहौल लड़कियों के उसमें कहाँ जाएंगे हम लोग। सर हम कह रहे हैं कि सरकार किस्त बांध ले, हम लोग देने को तैयार है, लेकिन हम ये जगह खाली नहीं करेंगे, टूटे चाहे कुछ हम यहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी सर। तो ये कुल मिलाकर यहाँ से जो एक बात निकलती है वो ये है कि भाई सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनका प्रस्ताव है कि सरकार इनसे बात करे, प्रशासन बात करे और किस्त बांध दे कि भाई सरकारी ज़मीन है तो, और ये माना जा रहा है कि ये यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं, तो जो है सरकार इनसे पैसा ले ले, किस्त बांध दे और उसको देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। इनका कहना है कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, 40-50 साल जब यहाँ गुजर गए तो छोड़ने को तो लोग जो हैं यहाँ से तैयार नहीं हैं। ठीक है जी। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।